आइए हम अपने शारीरिक आंखों को बंद करेंगे। स्वर्ग में विराजमान सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने हम सबों को प्रभु जी अपने उपस्थिति में लेकर आया। हम सबों को अचानक मृत्यु से बचाया, शैतान के हर एक छल कपट से बचाया और अपने सम्मुख उपस्थित किया है। प्रभु, हम इस समय आपको धन्यवाद देते हैं पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके बिना प्रभु हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हाँ प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू ही हमारा बल है, तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमारा झुकने का स्थान है प्रभु जी। हम प्रभु हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। इस समय में हम सबों को आपने प्रभु जी अलग अलग स्थान से लेकर आया है प्रभु जी। हम सबों को प्रभु जी इस समय अपने उपस्थिति से प्रभु भर देना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम सब प्रभु जी आपके अभिषेक के नीचे रहे प्रभु जी। हम सब प्रभु जी आपके पंखों के नीचे रहे प्रभु परमेश्वर, जिससे जो बातों को प्रभु आप कहेंगे प्रभु जी, वो बातों को हम अच्छी तरह से सुन सके और उसे समझ सके। और प्रभु जी, हमें जितने भी दिन सुरक्षित रखा है इस संसार में, हम प्रभु जी जीवन जीते हुए हम प्रभु परमेश्वर आपके गवाह बनकर चल सके, ऐसे कृपा कर देना प्रभु परमेश्वर। हर एक बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु परमेश्वर, इस समय में सब कुछ को मैं आपको समर्पित करता हूँ, सब कुछ को प्रभु, क्योंकि हम प्रभु परमेश्वर आपके हैं प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम अपनी शक्ति से नहीं, बुद्धि से नहीं, बल से नहीं, अनुभव से नहीं, इच्छा से नहीं, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ को पूरा कर प्रभु, सब कुछ को तू कर प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ सब कुछ को समर्पित करते हुए। इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, अपा पिता स्वर्ग में सुनर ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हम लोगों से जो बातों को कहना चाहता है, बताना चाहता है कि एक मनुष्य इस संसार में कैसे चले, उस सारी बातों को बताने के लिए वो अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और जो है हम लोगों को कैसे चलना है, क्या करना है, इस सब बातों को बताया है। क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने समय में परमेश्वर जो है एक नबी को चुना था और वो नबी है मूसा नबी को। और मूसा नबी जो है जो बातों को बताया, जो भविष्यवाणी की, जो बातों को बताया, वो सारी बातें क्या थी, परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर अंत के समय में अपने पुत्र को भेजे, ये सारी बातों को जो है मूसा नबी जो है बातों को बताया। और जो बातों को परमेश्वर मूसा नबी को बता रहा था, वो सारी बातों को जो है वो सुनकर वैसे ही कर रहा था। परंतु जो है मूसा नबी जो है परमेश्वर के घर के नहीं थे, ऐसे वचन हम लोगों को बताता है। इसीलिए परमेश्वर का घर का जो सदस्य होना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजता है, जिसके द्वारा, जो उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हर एक मनुष्य जाति परमेश्वर के साथ मेल करे, परमेश्वर के साथ एक हो जाए। इसीलिए परमेश्वर जो है अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजते हैं। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर जो है मूसा नबी को जो बातों को बताया वो वैसे ही कर रहे थे। जैसे बलिदान के बारे में, कैसे बलिदान करना है, वो सारी बातों को, कैसे जो है तंबू बनाना है, कैसे परमेश्वर उस तंबू में निवास करे, वो सारी बातों को बताया, वैसे ही किया। परंतु वचन हम लोगों को बताता है कि ये परिपूर्ण नहीं था। ये जो बलिदान हो रहा था याजक के द्वारा, बकरा, मेढ़ा या जो कलोर का बलिदान हो रहा था, ये परिपूर्ण नहीं था। इसीलिए जो है इसके जगह पर एक निर्दोष मेमना की जरूरत थी। एक जो है निर्दोष जो है उसमें, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, उस निर्दोष मेमना की जरूरत थी। और परमेश्वर जो है वो निर्दोष मेमना को जो है इस संसार में लेकर आता है। हम सब जानते हैं कि हम लोगों का जो उद्धार हुआ है,
हम लोगों का जो छुटकारा हुआ है, हम लोग जो है पाप से आज़ादी पाए हैं, पाप से मुक्ति पाए हैं, ये सब कुछ बताता है कि ये जो है निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। वचन हम लोगों को बताता है कि हम लोगों का छुटकारा सोने चांदी या बहुमूल्य चीजों से नहीं हुआ है, परंतु एक निर्दोष मेमने के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हम सबों का छुटकारा हुआ है, हम सबों को मुक्ति मिली है। इसीलिए हम आज देखेंगे, क्योंकि वचन हम लोगों को बताता है कि तुम एक ही सच्चा परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानो, यही अनंत जीवन है, यही अनंत जीवन है। यदि हम वचन में देखेंगे यूहन्ना अध्याय 17 और पद संख्या 3 में, वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। देखिए वचन हम लोगों से क्या कहता है, परमेश्वर हमें क्या बता रहा है कि एक ही सच्चा परमेश्वर को, एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसने तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। तो हम जो है बंधन में थे, हम सब जो है अंधकार में थे, पूरे संसार में लोग अंधकार में चल रहे थे, उनके लिए कोई प्रकाश नहीं था, उनके लिए कोई ज्योति नहीं थे, वे अंधकार में चल रहे थे। परंतु जो है परमेश्वर की योजना के अनुसार हम देखेंगे कि परमेश्वर एक मेमना, निर्दोष मेमना को इस संसार में भेजता है और उस निर्दोष मेमने के बलिदान के द्वारा जो है हर एक व्यक्ति, संसार के हर एक व्यक्ति जो है उसकी ओर देखे और उसे जाने कि ये ईश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ जो है ये नबी है। यदि ऐसे जानकर जो है उसके बलिदान में विश्वास करेंगे, उस मेमने के बलिदान में, उसके लहू बहान में विश्वास करेंगे और अपने जीवन को जरा देखेंगे कि उस अपने जीवन में कौन सी गलतियां हैं, कौन सा जो है मेरे जीवन में कौन सा पाप है, यदि वो देखेंगे और देखकर अगर पश्चाताप करेंगे तो है वो जो है परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। वो जो है मेमने के बलिदान के द्वारा कि वो परमेश्वर से मिल जाएंगे, परमेश्वर से एक हो जाएंगे। इसीलिए देखिए परमेश्वर ने एक मेमना तैयार किया, यही वो मसीह है, यही वो ईसा है जिसे परमेश्वर ने जो है शरीर धारण कर इस संसार में भेजा। यदि हम यूहन्ना में देखेंगे, यूहन्ना 1:1 में देखेंगे, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और यदि हम 1:13 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। देखिए वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और ये जो वचन है 14 में देखेंगे, और वचन जो है देहधारी हुआ, शरीर धारण किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में बताता है निवास किया, हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जो पिता के एकलौते की महिमा जैसी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए ये पिता के इच्छा के अनुसार देखिए एक शरीर को तैयार किया। यदि हम उसी में ही देखेंगे यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 29 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखिए दूसरे दिन ये जो है यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला जो है ये कहता है, देखो यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। यही वो मेमना है जिसके बलिदान के द्वारा जो है पूरे मानव जाति के जो है पाप को, कष्ट को, दुख को, तकलीफ को जो है खत्म कर दिया। जैसे ईसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 53 में हम लोगों ने
हम लोग देखते हैं, वहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें बताता है कि यीशु मसीह हर एक मनुष्य के पापों को, अपराधों को, जो कष्टों को, दुख को, तकलीफों को, बीमारों को अपने ऊपर ले लिया, ऐसे बताता है। यही वो मेमना है जो परमेश्वर इस जगत में भेजता है, जिस मेमना के बलिदान के द्वारा हम सबों को जो है अंधकार से निकालकर प्रकाश में लेकर आया है। उस मेमने के बलिदान के द्वारा आज हम सब जो है वो जीवन को पाए हैं। जितने लोगों ने उस मेमने के बलिदान में विश्वास करके अपने जीवन का रूपांतरण किए, अपने जो है पश्चाताप करके अपने पुराना स्वभाव को छोड़ दिए हैं, वे सब जो है वो जो परमेश्वर के पुत्र बन गए। वे सब जो है अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ गए। क्योंकि हम जो देखते हैं कि ये मेमना जो है किसी एक के लिए नहीं बलिदान हुआ, परंतु वो मेमना जो है हर एक लोगों के लिए, संसार में जितने जाति भाषा जो है, जितने भी लोग हैं, कई प्रकार के भाषा बोलने वाले करोड़ों अरबों लोगों के लिए, आदिकाल, भूतकाल और भविष्य काल के लोगों के पापों के क्षमा के लिए वो मेमना जो है अपना बलिदान दे दिया। वो मेमना को परमेश्वर तैयार करके जगत में भेजा और अपने बातों को बताया कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति कैसे चलना है, क्योंकि लोग सब अंधकार में चल रहे थे। और जो बातों को बताकर वो जो है मेमने के स्थान पर, मेमने के जगह पे वे खुद को, अपने आप को बलिदान करते हैं, अपने आप को जो है क्रूस पर चढ़ा देते हैं, जिसके बलिदान, जिसके लहू बहाने के द्वारा जो है जितने लोग उस पर विश्वास करें, जितने लोग उसकी ओर दृष्टि करें, बताता है कि वे सब जो है विश्वास करके, पश्चाताप करके अपने जीवन का रूपांतरण कर लिए, वे सब पिता से मेल हो गया। पिता की इच्छा यही थी कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक मनुष्य जो है उसके बलिदान में विश्वास करे, उसे जाने कि यही परमेश्वर की ओर से आया हुआ मेमना है, यही परमेश्वर की ओर से आया हुआ जो है ये नबी है, जो मरियम के गर्भ से, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो गर्भवती होती है और वो पुत्र प्रसव करती है और जिसका नाम ईसा रखा गया। यही वो मेमना है। हमें जो है उसमें विश्वास करना है, उसमें विश्वास करना है, क्योंकि जब तक उसमें विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु ही परमेश्वर का मेमना है, हम विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है उद्धार हम नहीं पा सकते, क्योंकि वो मेमना ही हमें उद्धार देगा। उसके बलिदान, उसके लहू ही हमें उद्धार देगा, चंगाई देगा, अंधकार से प्रकाश में लाएगा, हमें अनंत जीवन देगा। हमें विश्वास करना है, क्योंकि यूहन्ना में ही देखते हैं 14 का, यदि हम 10 से देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है, मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। यहाँ पे वचन में बताता है, देखिए ये मेमना पिता की ओर से आया हुआ है। ये जो मेमना इस संसार में आकर जितने भी चिन्ह और चमत्कार किए, वे कौन कर रहे थे? वे जो है पिता कर रहे थे। पिता जो है उस मेमने को संसार में भेजा और अपना आत्मा उसमें प्रदान किया। उसके द्वारा ही इस संसार में हम देखते हैं चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती थी, यीशु मसीह के नाम से ही जो है दुष्ट आत्मा थर्राती थी, कांपती थी। यीशु मसीह जो है रोगियों को चंगा करता था, अंधों को आंखें देता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, लंगड़ों को जो है ठीक करता था, सीधा करता था। जितने भी बीमार लोग उसके पास आते थे वे सबों को चंगा करता था। इसीलिए वो बता रहा है कि वो पिता की ओर से आया हुआ है, पिता कार्य कर रहा है, पिता उसके द्वारा कार्य कर रहा है। क्या आप लोग नहीं जानते? यही बता रहा है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं करता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने कार्य करता है। और आगे बताता है, मेरे विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो
कामों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, चंगाई और चमत्कार के द्वारा और नाना प्रकार के जो चमत्कार यीशु मसीह कर रहे थे, वो कामों के ही कारण मेरा विश्वास करो, ऐसे वचन हमें बताता है। जितने लोग उसमें विश्वास किए, हर एक जो है अपने रोगों से, अपने बीमारों से, अपने कष्टों से स्वतंत्र हो गए। ये सब कौन कर रहा था? यहाँ पे हम देखेंगे सब पिता के द्वारा हो रहा था, क्योंकि पिता की ओर से आया हुआ वो मेमना था। इस जगत में आकर जो है वो बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि वो बता रहे थे कि मैं पिता के पास से आया हूँ, मैं पिता का मैं पुत्र हूँ। बताता है कि उसी पर ही देखेंगे यूहन्ना अध्याय 10 में, तो यहाँ पे बताता है 10:30 में देखेंगे, यहाँ पे बताता है मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है यहाँ पे बताता है, क्योंकि पिता ही अपना जो है महिमा को प्रकट कर रहा था। मेमने के द्वारा जो है अपने महिमा को प्रकट कर रहा था, अपने जो है कार्य को कर रहा था परमेश्वर, क्योंकि जानता है से अंत में वो मेमने के बलिदान के द्वारा जो है हर एक संसार के हर एक लोगों के मुक्ति के लिए उसका बलिदान होना जरूरी था, उसका बलिदान होना था मेमना का। इसीलिए हम देखेंगे, क्योंकि जितने भी लोग आदिकाल, भूतकाल और भविष्य काल के लोगों के पापों के क्षमा के लिए उसे बलिदान होना था, इसीलिए उसके बलिदान के द्वारा आज हम लोगों ने प्रकाश को पाया है। आज हम 2022 में हम जी रहे हैं, आज हम जो है उस यीशु मसीह के नाम से हम मुक्ति पाए हैं, यीशु मसीह के नाम से हम शांति पाए हैं, यीशु मसीह के नाम से ही हम चंगाई पाए हैं, यीशु मसीह के नाम से ही हम जो है पिता से एक हुए हैं, पिता को हम जो जाने हैं। क्योंकि वचन हमें बताता है जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है, जिसने मुझ में विश्वास किया है उसने वे जो है पिता ने विश्वास किया है। मैं जो कार्य करता हूँ उसे देखकर विश्वास करो। यदि मुझ में विश्वास नहीं करते हो तो मेरे कार्यों में देखकर विश्वास करो कि मुझ में पिता है। ऐसे वचन हमें बताता है, इसीलिए कहता है कि मैं और पिता एक हूँ, ऐसे बता रहा है। और आगे देखेंगे तो 37 में यहाँ पे बता रहा है, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उस कर्मों को तो विश्वास करो जिसको मैं कर रहा हूँ या जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ताकि तुम जानो कि और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। ऐसे बता रहा है, क्योंकि जो है यीशु मसीह आकर जो है पुकार कर लोगों से कह रहे थे, जो भी मैं कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ, पिता मेरे द्वारा कर रहा है। पिता मेरे द्वारा अपने महिमा को प्रकट कर रहा है। पिता के द्वारा जो भी हो रहा है सब कुछ पिता के द्वारा हो रहा है। यीशु मसीह लाजर को आवाज देता है जो मर गया था, और चौथे दिन उसे जो है यीशु मसीह उसे जिलाता है। यीशु मसीह भी रोता है और वो कहता है कि पिता, मैं इन सारे लोगों के द्वारा ही मैंने कह दिया कि लाजर बाहर आ, आवाज देकर, और लाजर बाहर आ जाता है। ये सब कौन कर रहा है? पिता कर रहा है। उस मेमने के द्वारा अपने महिमा को प्रकट कर रहा है। यहाँ पे बताता है कि किसी ने बताता है, यहाँ पे यूहन्ना 1:17-18 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे बताता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। बताता है एकलौते पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। जो हम देखते हैं कि जो शब्द शरीर धारण कर इस संसार में आया उसी ने पिता को देखा है, और उसी ने जो है पिता, उसी के द्वारा पिता की महिमा हो रही है। वो जो है पिता के बताता है कि उसके द्वारा पिता अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसीलिए बताता है जब तक पिता किसी को आकर्षित नहीं करेगा कोई भी पुत्र के पास नहीं आ सकता है। यदि पिता जो है वरदान नहीं देगा तो कोई भी पुत्र के पास नहीं आ सकता है। हर एक व्यक्ति को उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा जो है हर एक मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित किया है, अपने से मेल कराया है।
इसीलिए हमें जानना, इसीलिए बताता है कि एक ही सच्चा परमेश्वर को जानो, यीशु मसीह को जानो। यदि यीशु मसीह को हम जान जाएंगे तो हम पिता को भी जान जाएंगे, क्योंकि वचन भी हमें बताता है तो मानव पुत्र के बारे में आप कुछ भी कह ले, आपको क्षमा मिल जाएगी। परंतु यदि पवित्र आत्मा के विरोध में यदि आपने कुछ कहा तो उसका क्षमा कभी नहीं मिलेगा, ना यहाँ पे मिलेगा ना और कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए कहता है क्यों? क्योंकि स्वयं जो है पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। इसीलिए बता रहा है कि देखिए पुत्र के, मानव पुत्र के बारे में यदि कोई भी यदि कुछ कहता है तो उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा के बारे में कोई निंदा करता है या कुछ कहता है तो उसका क्षमा नहीं मिलेगी। क्यों ऐसे कह रहा है? क्योंकि ये जो मेमना इस संसार में आया, परमेश्वर ने जिस मेमने को इस संसार में भेजा उसके द्वारा अपने महिमा को प्रकट कर रहा है, उसके के द्वारा जो है चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है। क्योंकि हम वचन में भी हम पढ़ते हैं कि जब वो संसार में चल रहा था, जब वो चिन्ह और चमत्कार कर रहा था, लंगड़े जो है चल रहे थे, अंधे देख रहे थे, मुर्दे जीवित किए जा रहे थे और दुष्ट आत्मा निकल रही थी यीशु मसीह के नाम से, उस समय में लोग जो है जो सदुकी फरीसी जो है कह रहे थे ये तो दुष्ट आत्मा की शक्ति से जो है इस सब सारे कार्यों को कर रहा है। इसीलिए वचन हमें बताता है कि तुम लोग जो है मानव पुत्र के बारे में कुछ भी कह ले आपको क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा के बारे में यदि कुछ कहे, यदि ये चिन्ह और चमत्कार जो कर रहा है, जो पिता जो कर रहा है, यदि उसके बारे में निंदा करे तो आपको कभी क्षमा नहीं मिलेगी। इसीलिए कह रहा है, इसीलिए जो है हम लोग जो देख रहे हैं कि जो पिता के इच्छा के अनुसार पिता अपने जो है वो मेमने को तैयार करके इस संसार में लेकर आया, उसे शरीर देकर इस संसार में लेकर आया, जिसके बलिदान के द्वारा जो है जितने लोग उसमें विश्वास करें वो पिता के साथ एक हो जाए। जितने लोग उसमें विश्वास करें वे जो है अनंत जीवन को पाए, जितने लोग उसमें विश्वास करें उसका कभी सर्वनाश ना हो, ऐसे जो है वचन हमें बताता है वो जो है अनंत जीवन प्राप्त करे। जितने लोग जो है मेमने के बलिदान से, मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धो लिए हैं, मेमने के लहू से अपने जो है विश्वास करके पाप स्वीकार कर लिए हैं और दोबारा क्षमा मांग के जो है नए सिरे से जन्म ले लिए हैं, बताता है अगर उसका मृत्यु हो गई तो बताता है वचन हमें बताता है कि वे मरने पर भी उसे जो है जीवित किया जाएगा। वचन हमें बताता है, क्योंकि यूहन्ना में भी हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है 3:16 में वहां पे वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को जो है इस संसार में बलिदान करने के लिए जो है भेजा, और बताता है कि जितने लोग उसमें विश्वास किए उसका सर्वनाश ना हो, परंतु जितने लोग उसमें विश्वास करें सबों को अनंत जीवन मिले। उनका मृत्यु होने पर भी उसे जो है दोबारा उठाया जाएगा, दोबारा उसे जीवन दिया जाएगा, जो कभी नहीं खत्म होने वाला जीवन, अनंत जीवन देगा, ऐसे वचन हमें बताता है। इसीलिए यदि हम इब्रानी में पढ़ेंगे, इब्रानी अध्याय 10 में, तो यहाँ पे बताता है, इब्रानी अध्याय 10 और पसंद के 2 से पढ़ेंगे तो वचन हमें इस प्रकार यहाँ पे बताता है, यदि वह इसमें सामर्थ होती तो बलिदान समाप्त कर दिए जाते, क्योंकि तब उपासक सदा के लिए शुद्ध हो जाते और उसमें पाप का बोध नहीं रहता। किंतु अब तो उन बलिदानों द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण दिलाया जाता है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्मग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ चढ़ावा होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू ना तो उससे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि वे सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन हमसे कहता है, हम लोगों से कहता है कि देखिए परमेश्वर एक मेमना को तैयार करता है। बताता है पुराने समय में जो है
बछड़ों का बलिदान, भेड़ों का बलिदान, मेमनों का बलिदान, ये सब कुछ का बलिदान होता था। परंतु वचन हमें बताता है कि ये परिपूर्ण नहीं था, परिपूर्ण नहीं था। यहाँ पे वचन बताता है क्योंकि यह अनहोना है, ये नहीं हो सकता कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, एक शरीर तैयार की, जिसके बलिदान एक बार बलिदान के द्वारा आदिकाल, भूतकाल और भविष्य काल के पापों को क्षमा कर दे, लोगों का पापों को क्षमा कर दे। इसीलिए वो जो है शरीर को तैयार करता है और इस जगत में भेजता है। क्योंकि देखिए, एक मनुष्य के द्वारा ही इस संसार में पाप आया, वचन हमें बताता है, आदम के द्वारा। इसीलिए जो है एक मनुष्य के द्वारा ही जो है ये पाप को समाप्त करना था। ये जो है जो दुष्ट आत्मा जो हर एक व्यक्ति के, हर एक मनुष्य के जीवन में प्रवेश किया था, इसे हराने के लिए एक निर्दोष मेमना, एक जो है उसका बलिदान करना था, उसका जो है लहू बहाना था। इसीलिए यीशु मसीह देखिए कि ये जो है वो मनुष्य बन गया, ऐसे बताता है। यदि हम इब्रानी में देखेंगे, इब्रानी अध्याय 2 में देखेंगे, इब्रानी अध्याय 2 पद संख्या 14 से देखेंगे तो यहाँ पे पवित्र वचन में क्या बताता है। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दें। देखिए कि परमेश्वर जो है जो मेमना को इस संसार में भेजता है, और हम देखते हैं वो मरियम के द्वारा जो है इस संसार में आता है। और हम देखेंगे कि वचन हमें बताता है कि परिवार के सभी सदस्यों का रक्त और मांस एक ही होता है, इसीलिए वह भी हमारे ही तरह मनुष्य बन गए। परमेश्वर ने उसे हम लोगों के समान मनुष्य बनाया और अपने महिमा उस पर प्रकट की, अपने सामर्थ उसमें डाला, पवित्र आत्मा उसमें दिए, जिसके द्वारा जो है वो उसके साथ साथ चल रहे थे। इसीलिए बताता है, जब भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो गवाही देता है, वो कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं जो बातों को बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पिता मेरे द्वारा बातें कर रहा है, मैं अपना गवाही दे रहा हूँ और मेरे साथ पिता भी है जो मेरी गवाही दे रहा है, ऐसे बताता है, ऐसे कहता है। इसलिए बताता है, इसलिए वह भी हमारे ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपने मृत्यु के द्वारा, अपने लहू बहाने के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा बताता है कि मृत्यु पर अधिकार रखने वाला शैतान जो है हर एक मनुष्य के जीवन में अधिकार करके रखा हुआ है, उसके लहू में अधिकार करके रखा हुआ है, उस अधिकार को जो है परास्त करने के लिए, हराने के लिए बताता है कि वो जो है वो मेमना अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहा दिया, और जितने भी लोग उस लहू में, उसके बलिदान में, उसके लहू बहाने में विश्वास किए, वे सब जो है बताता है कि मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। बताता है जो दास्ता में जीवन बिता रहे थे, जो अंधकार में चल रहे थे, अंधकार में रहते थे, बताता है उन सबों को प्रकाश मिला, वो ज्योति मिला, और सब जो है दास्ता में से बताता है दास्ता में जीवन बिताने वालों मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। इसीलिए बताता है कि हमें जानना है एक ही सच्चा परमेश्वर और यीशु मसीह को। बताता है यही अनंत जीवन है, यदि हम इसे नहीं जानेंगे तो हम उसमें विश्वास नहीं करेंगे कि जो है यीशु मसीह पिता के यहाँ से आया और वो अपने से कुछ नहीं कहा, पिता ने उसे भेजा और पिता के कार्यों, पिता के महिमा को प्रकट कर, पिता के बातों को संसार में लोगों को बताया कि कैसे आप चलना है, कैसे आप जो है अंधकार से प्रकाश में आना, आपको कैसे जीवन जीना है, वो बातों को बताया। इसलिए हम देखते हैं कि देखिए कि यीशु मसीह आने के बाद में बहुत सारी बातों को बताया, जैसे जो हम यूहन्ना में ही देखेंगे 14:26 में, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। देखिए सब कुछ यीशु मसीह बलिदान देने के बाद में, अपने लहू बहाने के बाद में
जो है वो सहायक को हम लोगों को दिया है। जितने लोगों ने जो है यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास किए और जो है विश्वास करने के द्वारा नए सिरे से जन्म लिए, यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लेकर पुराना स्वभाव को छोड़ दिए, जो है उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान किया गया। और जितने लोगों को पवित्र आत्मा प्रदान किया, बताता है कि वो सहायक हम लोगों को हर एक बातों को सिखाता है और हम लोगों के लिए हम लोगों का पैरों का वो दीपक है, हम लोगों को मार्गदर्शन करता है, हम लोगों को जो है सही मार्ग में ले जाता है। हमें जो है इस संसार अंधकार में जो है हमें जो है वो ज्योति प्रदान करता है, वो प्रकाश देता है, जिसके द्वारा हम इस संसार में जो है ठोकर ना खाए, इस संसार में हम जो है हम इस संसार में ना भटक जाए। हमें सही शिक्षा देता है, हमें सही बातों को सिखाता है और वो जो कुछ भी बताता है और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब कुछ याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है, हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम लोगों ने आज यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, हम लोगों ने उस मेमने का लहू से अपने वस्त्र को धोया है, जो उस मेमने के लहू से हमने जो है नया जन्म पाया है। हम सब जो है हमें जो है वो सिखाता है, हमें जो है वो प्रकाश देता है, हर एक बातों का स्मरण दिलाता है, जिसके द्वारा हमें संसार में जो है हम ठोकर ना खाए, इस संसार में हम ना छूटे, हम सब अनंत जीवन को पाए। पिता की यही इच्छा है, पिता की यही इच्छा है कि जो यीशु मसीह में जो विश्वास करता है, जो उस मेमने में विश्वास करता है और पश्चाताप करते हुए वो चलता है, वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, बताता है वो अनंत जीवन को पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें जानना है कि एक ही सच्चा परमेश्वर को और यीशु मसीह को जो अनंत जीवन देता है, बताता है जिससे जो है हमें उस जीवन में हम प्रवेश कर पाएंगे, या हमें जो है वो पवित्र आत्मा देता है, जिसके द्वारा हम इस संसार में चल सके। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है, हमें अपने आप को जब हम इस अंत के समय में चल रहे हैं तो वचन के अनुसार हमें चलना है। जैसे परमेश्वर हमें बताया है वैसे ही हमें चलना है। हमें जो है अपने इच्छा से हमें नहीं चलना है, अपने बुद्धि से नहीं चलना है, हमें जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जो पिता मेरे नाम से भेजा है, बताता है वो उसके द्वारा हमें चलना है, उसके द्वारा हमें जो है मार्गदर्शन होगा, उसके द्वारा हमें चलना है, जिसके द्वारा हम जीवन को पा सकते हैं। तो जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हम पिता को भी जान जाते हैं, पिता को भी हम जान जाते हैं, क्योंकि वचन भी हमें बताता है कि वचन हमें जो है यूहन्ना 10:30 में बताता है, यीशु मसीह कहता है मैं और पिता एक हूँ, मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं कहता हूँ, पिता जो भी मुझे बताता है मैं उन सभी बातों को बताता हूँ, मैं अपने से नहीं चलता हूँ, पिता मेरे द्वारा चंगाई करता है, मेरे द्वारा जो है हर एक बातों को करता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ अपने आप से, ऐसे वचन हमें बताता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें जानना है कि यीशु मसीह को जानो, यीशु मसीह को यदि हम जान जाते हैं तो हम पिता को भी जान जाते हैं। इसीलिए कहता है कि हमें पुत्र से होकर जाना होगा। इसीलिए कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी जो है पिता के पास नहीं पहुँच सकता, नहीं जा सकता। हमें जो है जो पुत्र के द्वारा ही जाना होगा, हमें जो है उस मेमने के द्वारा ही जाना होगा, जिससे हम वो जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है, हालेलुया, 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 हालेलुया।